Hi everyone. Uh, my name is Abhay Kumar Tiwari and I am from Coder Arts. So आज के दूसरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि Kotlin और Java में क्या डिफरेंसेस है और what is the advantage of Kotlin over Java. मतलब कि Kotlin को क्या ही एडवांटेज है कि जिसकी वजह से हम Java की जगह पे Kotlin का इस्तेमाल करते हैं. So आइए चलते हैं. सबसे पहली चीज तो इसकी जो सिंटेक्स है वो कंसाइज है. लाइक कंसाइज सिंटेक्स है, एक पर्टिकुलर मैनर में किसी भी चीज को लिखा जाता है. Kotlin ऑफर मोर देन कंसाइज एक्सप्रेसिव सिंटेक्स इन कंपेयर टू जावा. मतलब इसके जो सिंटेक्स है वो काफी कंसाइज है और एक्सप्रेसिव है, मतलब दर्शनशील है. सिंटेक्स है जो कि जावा के कंपेरिजन में थोड़े अच्छे हैं. लेस बॉयलरप्लेट कोड्स रिजल्टिंग इन अ क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड. जबकि जावा के कोड थोड़े बड़े होते हैं, जो भी उसके बॉयलर प्लेट कोड्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और इसमें कम होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जावा. रिजल्टिंग इन क्लीनर मतलब क्लीनिंग, कोड की क्लीनिंग क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें कम लिखना पड़ता है जिसकी वजह से कोड की क्वालिटी क्लीन होती है. मोर रीडेबल कोड, और ये रीडेबल भी होती है, ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए ईजी होती है. easier फॉर डेवलपर्स टू एक्सप्रेस देयर इंटेंशंस इन द फ्यूअर लाइन ऑफ कोड. मतलब डेवलपर्स को इजी पड़ता है कि वो क्या इंटेंशन के थ्रू उस कोड को लिख पा रहे हैं और उनका क्या इंटेंशन है इस कोड को लिखने का बेसिकली. सो वो अपने इंटेंशन को बेसिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं कम लाइनों में. आइए आगे बढ़ते हैं. सो इनहेंस द नल सेफ्टी नल सेफ्टी एक्सेप्शन. जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी हम जावा का इस्तेमाल जैसे ही हम एंड्रॉइड में करते हैं तो उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यही चीज को जावा से कॉटलिन को डिफरेंट बनाती है. Kotlin addresses one of the Java common pitfalls of the null pointer exception. जैसा कि मैंने आपको बताया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से जावा का डाउनफॉल हो गया और वो Kotlin उस मामले में ऊपर आ गया. In Kotlin, null safety is a built-in type system. मतलब कि जो Kotlin है इसके अंदर null safety हमारे पास पहले से ही बिल्डअप है. मतलब हम एक क्वेश्चन मार्क नाम का एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जो कि वहाँ पे नल सेफ्टी की तरह हम कोड में इस्तेमाल करेंगे आने वाले वीडियोस में, जो कि हम देखेंगे. वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट नॉन नलेबल, रिड्यूसिंग द रिस्क एंड द नल रिलेटेड क्रैशेस. नल पॉइंटर की वजह से कई बार हमें क्रैशेस का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है. उस क्रैशेस को थोड़े मामलों में घट जाता है क्योंकि चूंकि हम इसका इस्तेमाल कर चुके होते हैं. उसके वेरिएबल को हम नॉट नलेबल बनाते हैं और हम हर टाइम पे उसको इनिशियलाइज करते रहते हैं. हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं होती कि क्रैशेस थोड़े कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जावा. जावा में कभी कभी क्रैशेस ज़्यादा होते हैं जब अगर हमें ठीक से उसको हैंडल करना पड़ता है. बस कॉटलिन के केस में ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है. आइए आगे चलते हैं. Improved type inference. Kotlin has superior type inference capability. Kotlin का जो क्वालिटी है inference की, तो उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी हाई है in comparison of Java. You often don't need to explicitly specify the variable types Kotlin can infer them. Like कभी भी हमें explicitly कोई वेरिएबल को टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हम जावा में करते थे, हम कॉटलिन में डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करें, हम उसको किसी भी मेथड के अंदर आराम से डिफाइन या फिर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि रिड्यूस कर देता है और कोड को सिंप्लीफाई कर देता है, जो कि मेंटेनेबल होता है. कोड को जैसे एक डेवलपर के बाद दूसरा डेवलपर अगर उस चेयर पे बैठता है और कोड को वापस पुराने कोड को देखता है तो उसकी रिडंडेंसी और उसका मेंटेनेंस करना इजी हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ जावा. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि जावा में हम आगे पढ़ते रहेंगे कॉटलिन की सीरीज में कि हमारे बीच में क्या ही डिफरेंसेस है. सो दैट्स द पॉइंट. एंड अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कॉटलिन में आगे बढ़ना है, प्रोग्रामिंग लिखनी है या फिर कोई और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है जो कि आप करना चाहते हो या फिर करवाना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.